नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 में भरत पाठ पढ़ेंगे। मैंने अगले वीडियो में कहानी भी बताई थी। 3 वीडियो हो गए। अब चौथे वीडियो में चौथा भाग है, यानी हम अगले वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे, जहाँ पर राजा दुष्यंत एक राजा है, भरत है बालक, तपस्विनी का परिचय आता है। पहली और दूसरी तपस्विनी का 38 पेज तक हमने पढ़ाई पूरी की थी। हम अब आगे की पढ़ाई लेते हैं। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत अपने पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए आए हैं जंगल में। यहाँ पर एक जंगल में एक कुटी में एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, जो बच्चा जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसे देखकर राजा दुष्यंत हैरान हो जाते हैं कि ये जो बच्चा है एक निडर है, साहसी है, बहादुर है। कैसे इस बच्चे के साथ खेल रहा है बिना डरे हुए। और फिर दूसरी तपस्विनी, पहली तपस्विनी उनको कहती है कि तू उसे छोड़ दे, लेकिन वो उनकी बात नहीं कान धरता। तब ये तपस्विनियाँ ऋषि किसी और व्यक्ति का सहारा लेना चाहते हैं। तब राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे से बाहर आते हैं और उस जो बच्चे के हाथ से जो सिंह का बच्चा है उसे छुड़ाते हैं। फिर राजा दुष्यंत उस बच्चे के मुखमंडल को देखते हैं, जो क्रांतिमय है, अग्नि के समान दमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो यही मानते हैं कि ऐसा अग्नि के समान दमकने वाला मुख कोई राजा के पुत्र का ही होना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। फिर उसकी हथेली को देखकर कहते हैं कि उसकी हथेली भी कर कमल, प्रातः कमल को भी लज्जित करे ऐसी हथेली है, और उसके हाथ में भी इतने जाले हैं जो राजा चक्रवर्तियों के निशान हो ऐसा लग रहा है। फिर ये जो दुष्यंत राजा है, उससे दुष्यंत राजा कहते हैं, ऋषि कुमार का उल्लेख करते हैं बच्चे के लिए। तब तपस्विनियाँ कहती हैं कि वो ऋषि कुमार नहीं है, वो तो एक राजकुमार, वो तो एक राजा का बेटा है। तब राजा दुष्यंत को मन ही मन आशा बंधी रहती हैं कि काश वो मेरा पुत्र हो सकता है। फिर राजा दुष्यंत उसे गोद में लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मैं इनको गोदी में लेता हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है। तो जिस बड़भागी का पुत्र है, जिस व्यक्ति का वो पुत्र है, वो उनको कितना सुख मिलता होगा, इस तरह मन ही मन कहता है। फिर राजा दुष्यंत पुरुवंशियों की रीति बताते हैं कि पुरुवंशियों हमेशा जब युवावस्था में होते हैं तो महलों में रखते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। प्रजा का पालन करना और उसकी रक्षा करना उनका धर्म होता है। लेकिन जब वृद्धावस्था में आते हैं तो वो लोग हमेशा अपने जितेंद्रियों पर काबू रखने के लिए जंगल में जाते हैं, वहाँ पर कुटी बनाकर, झोपड़ी बनाकर रहते हैं और अपने जितेंद्रियों पर वो काबू रखते हैं। तो इस तरह उन्होंने पुरुवंशियों की रीति बताई। तभी वो ये बात भी जानना चाहता है कि उसकी माँ कौन है। तो उन्होंने तपस्विनियों को पूछना चाहा कि उसकी माँ का नाम क्या है, तो तपस्विनियाँ उसको नहीं बताती। कहती हैं कि ऐसी पवित्र स्त्री का नाम हम न लें, क्योंकि जिनके पति ने उसे बिना अपराध छोड़ दिया है, ऐसी स्त्री का हम नाम नहीं लेंगे। इस तरह वो कहते हैं। और फिर ये जो तपस्विनियाँ उसको सिंह के बच्चे को उनको हाथ से छुड़ाने के लिए प्रलोभन देती हैं कि मैं मिट्टी का मोर ले आती हूँ खिलौना, तुम इस बालक को छोड़ दे। तब वो तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। अब हम आगे पहुँचते हैं। पहली तपस्विनी मिट्टी के मोर लेकर आती है और कहती हैं कि हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। संकुत लावण्य यानी सुंदरता देख। पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता आती है, और सर्वदमन यानी भरत का नाम उल्लेख यहाँ सर्वदमन किया गया है।
तो सर्वदमन तू देख, संकुत लावण्य देख, ये सुंदरता देख। बालक बड़े चाव से देखकर, चाव यानी प्रेम से, बड़े चाव से देखता है। किसे चाव से देखता है? चाव यानी प्रेम। बड़े चाव, चाव यानी प्रेम से, बड़े प्रेम से देखता है। किसे देखता है? किसे देखना चाहती है वो? देखना चाहते हैं ये जो खिलौना है वो खिलौना। बड़े चाव से देखकर, बड़े प्यार से देखकर कहता है, कहाँ है संकुतला, मेरी माता। बालक यहाँ पर संकुच शब्द से उसे अपनी माँ की याद आती है और वो कहता है कि कहाँ है मेरी माता, मेरी संकुतला, मेरी माँ संकुतला कहाँ है। बालक को संकुत लावण्य से उसको अपनी माँ की याद आती है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है। दूसरी तपस्विनी हंसती है और कहती है कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। तुम इस नाम से क्या गए? धोखा खा गए। धोखा खा गए यानी मूर्ख बन गए। यहाँ पर मुहावरा है धोखा खा जाना यानी मूर्ख बनाना। मूर्ख बन गए तुमने इन शब्द से। मैंने तो कहा कि मिट्टी का मोर देख, मैंने तो तुमसे ये बात बताई कि तुम मिट्टी का मोर देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी संकुतला है और कोई स्त्री। यह वृत्तांत मुझ पर व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर संकुतला नाम से राजा दुष्यंत को मन में एहसास होता है, मन में वो सोचता है कि यहाँ पर संकुतला मेरी संकुतला है या और कोई स्त्री है। यह वृत्तांत तो मुझ पर ऐसे व्याकुल करता है। वृत्तांत यानी वृत्तांत, वर्णन। ये जो संकुतला नाम का शब्द, संकुतला नाम के वर्णन से, शब्द से मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को। मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा का अर्थ ऐसा है, मृग तृष्णा का अर्थ कि हम जहाँ रेत ही रेत दिखाई देती है, लेकिन रेत ऐसी चड़क, रेत की ऐसी चमक होती है जैसे हमें ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पर हम देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, तभी मृग तृष्णा शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ पर मृग तृष्णा प्यासे हिरण को जिस तरह व्याकुल करती है, इसी तरह ये जो बात है संकुतला शब्द से मुझे भी व्याकुल कर रही है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। फिर बालक खुश हो जाता है और खिलौना ले लेता है, मिट्टी का मोर, मिट्टी से बना हुआ मोर। और फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि ये मोर जो है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। पहली तपस्विनी घबरा कर, आह ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहा गया। इतने में पहली तपस्विनी एकदम घबरा जाती है और घबरा कर कहती है कि ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहा गया। तो यहाँ पर बालक की रक्षा के लिए उसके बाहों में क्या रखा था? रक्षा कवच बंधा हुआ था। वो रक्षा कवच कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह वहाँ पर पड़ा है, मैं उससे उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था, जब वह नहर यानी शेर, बराबर। दुष्यंत राजा कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जब यह शेर के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से वो गिर गया था, सो वहाँ पर पड़ा है। तो राजा दुष्यंत कहता है कि वो वहाँ पर पड़ा है, जब वो बच्चे के साथ, नाहर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब गिर गया है। तुम घबराओ, मैं उसे उठाकर लिए देता हूँ और मैं उसे उठाकर तुम्हें लाकर देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। फिर दुष्यंत राजा वो जो धागा है उस धागे के पास पहुँच जाते हैं और फिर उसे उठाने के लिए झुकते हैं।
पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। जब राजा दुष्यंत उसे छूने का प्रयत्न करते हैं तब पहली तपस्विनी कहती है कि अरे अरे इसे मत उठाना, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी उसको छूने से रोकती है। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। इतने में दूसरी तपस्विनी मन ही मन, ओह उसने तो उठा ही लिया। मना करने के बावजूद भी राजा दुष्यंत ने क्या किया, उस धागे को उठा लिया। फिर दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं और पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे के और आश्चर्य से देखती हैं। फिर राजा दुष्यंत कहते हैं कि यह लो, परंतु यह तो कहो कि तुमने उसको उठाने से मुझे क्यों रोका। यानी ये जो रक्षा कवच है यह लो, मैं उसे लेकर आया हूँ, परंतु यह बात तो बताओ कि तुमने हमसे उसे उठाने से क्यों रोका था। तो राजा दुष्यंत पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी से कहते हैं कि जब मैं इस रक्षा कवच को उठा रहा था तब आपने मुझे उठाने से क्यों रोक रखा था, क्यों उठाने से मना किया। दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षा कवच का नाम यानी रक्षा बंधन का नाम क्या है, अपराजिता है। तो यहाँ पर बच्चों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रक्षा बंधन का नाम क्या था अथवा रक्षा कवच का नाम क्या था, तो क्या है, अपराजिता, बराबर। और फिर ये रक्षा कवच किसने दिया था, तो उसका जवाब है कि जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण यानी नाम रखने की विधि, जब नाम रखने की विधि हुई थी तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इसे धागा दिया था। जब नामकरण की विधि हुई थी तब महात्मा मरीचि का जो पुत्र है कश्यप, उन्होंने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। ये जो रक्षा कवच है उस रक्षा कवच का यही गुण है कि यह रक्षा कवच कभी भी धरती पर गिर पड़े तो उस गिरे हुए रक्षा कवच कोई उठा नहीं सकता, उसके माता पिता के अलावा उसे कोई उठा नहीं सकता। अगर दूसरा उसे उठा ले तो वो सांप बन जाता है। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बताई। तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत को सारी बात बताती हैं कि मैंने आपको ये रक्षा कवच ये धागा उठाने के लिए इसीलिए मना किया कि ये जो धागा है उसका नाम है अपराजिता, और ये धागा जब नामकरण हुआ था इस बच्चे का तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इसे धागा उसकी बाहों में बांधा था। और ये धागा जो है उस धागे की विशेषता यह है कि ये धागा कोई और व्यक्ति नहीं उठा सकता, उसके माता पिता के अलावा उसे कोई और दूसरा व्यक्ति छू भी नहीं सकता। दुष्यंत राजा कहते हैं, अरे जो कोई उसे उठा ले तो क्या हो। राजा दुष्यंत कहते हैं कि आपने बताया कि इसे कोई नहीं छू सकता, लेकिन अगर कोई उसे उठा ले जैसे कि मैंने उठा लिया है तो क्या हो सकता है। पहली तपस्विनी कहती है कि तो अगर कोई व्यक्ति उसे उठा ले तो वो तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। अगर कोई उसे भूल से भी उठा ले, ये जो धागा अपराजिता उसे अगर कोई उठा ले तो वो क्या करता है, सांप बन जाता है और सांप बनकर उसे क्या करता है, डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा देखा है ऐसा होते हुए देखा है। राजा दुष्यंत पहली तपस्विनी को कहता है कि क्या तुमने ऐसा देखा है कभी सांप बनते हुए। तब पहली तपस्विनी कहती हैं कि अनेक बार मैंने उसे कई बार सांप बनते हुए देखा है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है
जो जिस आशा से वो आया था वही आशा उसे पूर्ण होती हुई दिखाई देती है कि ये जो धागा है वो धागा मैंने छू लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ, बराबर। और तपस्विनियाँ बताती थी कि ये धागा अपराजिता धागा है, वो जब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उसे दिया था। और ये धागे का गुण यही है कि उसे कोई नहीं छू सकता, उसके माता पिता, बालक के माता पिता के अलावा उसे कोई नहीं छू सकता। अगर कोई उसे छू ले तो वो हमेशा सांप बनकर उसे डस लेता है। और फिर राजा दुष्यंत कहता है कि क्या तुमने ऐसा देखा है? तो पहली तपस्विनी कहती हैं कि अनेक बार। राजा दुष्यंत खुश हो जाते हैं। प्रसन्न होना, प्रसन्न मतलब खुश, प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। जैसे ही तपस्विनी ने ये बात बताई, बराबर, तो राजा दुष्यंत क्या हो गए? खुश हो गए, बराबर, प्रसन्न होकर। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ यानी मन में जो इच्छा है उसे पूरा होना यानी मनोरथ। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? मैं जिस मनोरथ से यहाँ पर आया हूँ वो मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मुझे अब आनंद मनाना चाहिए। आनंद यानी खुशी, आनंद यानी खुशी। मुझे खुशी मनानी चाहिए, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, मुझे जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ वो मेरा पूरा हुआ, मुझे खुश होना चाहिए, बराबर। बालक को गोद में ले लेता है, फिर ये जो बच्चा है उसे गोद में ले लेता है, खुश हो जाता है, पर्दा गिरता है, यानी राजा दुष्यंत खुश हो जाते हैं। और जिस बच्चे की तलाश थी, जिस पत्नी की तलाश थी, वो आज उसे मिल गई, ऐसा वो मानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कई सारे सवाल आपको लिखने हैं, तैयार करने हैं। फिर आपको स्वाध्याय में शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे भी लिखने हैं, बराबर, और स्वाध्याय के प्रश्न भी लिखने हैं। और पाठ में जिन जिन प्रश्नों की जो मोस्ट आईएम पे प्रश्न है उसे मैं जब पाठ पढ़ाती हूँ तब मैं उस पर ध्यान अवश्य देती हूँ, आपको बताती भी हूँ कि आपको ये प्रश्न याद रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई, ये जो पेज पर, कि रक्षा कवच का नाम क्या था। तो रक्षा कवच का नाम क्या है? अपराजिता। अपराजिता रक्षा कवच का नाम है, रक्षाबंधन का नाम है। वो किसने दिया था? तो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह रक्षा कवच जब बालक का नामकरण हुआ था तब उसे दिया था। रक्षाबंधन की क्या विशेषता है? तो रक्षाबंधन की यह विशेषता है कि उसका नाम अपराजित है, उसे कोई नहीं छू सकता, उसके माता पिता ही उसे छू सकते हैं। अगर रक्षा कवच को और कोई छू ले तो क्या हो सकता है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर रक्षा कवच को कोई और छू ले तो वो क्या करता है? सांप बन जाता है और सांप बनकर उसे डस लेता है। तो इस तरह आपको कई सारे सवाल जवाब तैयार करने हैं। यहाँ पर ये जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ लिखने हैं। मैंने भी कई सारे शब्दार्थ बराबर अगले वीडियो में बताए थे, वो शब्दार्थ भी आपको लिखना है, बराबर। मुहावरे हैं उसे भी आपको याद करना है। और फिर ये जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को भी लिखना है। ये कहानी लिखनी है आपकी
नोट में, बराबर। ये जो कहानी है वो भी आपको लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।